एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आज कुछ बात करने वाले हैं। टीजीटी इंग्लिश के पेपर को लेकर के बहुत कैंडिडेट यहाँ पर जो है समस्या में है, कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट नहीं आया है। और समस्या भी, जो परेशानी है वो वाजिब भी है भाई, सिर्फ इंग्लिश का ही आपका डीवी का रिजल्ट यहाँ पर रहता है। ये कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर सीईटी से रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप सभी को पता भाई, सीईटी का इन्होंने जो है एक रिवाइज रिजल्ट इन्होंने जारी किया, जिसमें बहुत सारी समस्या उम्मीदवारों को आ रही है। और साथ ही टीजीटी से रिलेटेड भी बात करी गई। तो इनका कहना है कि जितनी भी गलतियां हो रही हैं वो अधिकतर जो गलतियां वो उम्मीदवार उसके लिए खुद जिम्मेदार है, मगर आरोप आयोग पर जड़ दिए हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भोपाल सिंह खत्री वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी अगर गलतियां हैं तो बहुत कम गलतियां हैं, ज़्यादातर जो गलतियां हैं वो उम्मीदवार स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनसे मांगा कुछ जा रहा है, वो दे कुछ रहे हैं, डाटा अपना खुद ही वो दे रहे हैं और वही डाटा आपको पेश किया जा रहा है। जो पोर्टल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो खुद से डाटा क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि जो डाटा उम्मीदवारों ने हमें प्रोवाइड किया है वही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कुछ इन्होंने कहा, पहले तो हम टीजीटी वाला जो है देखेंगे न्यूज़। टीजीटी इंग्लिश के को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है, हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए है कि टीजीटी इंग्लिश का जो रिज़ल्ट है वो 4 जुलाई तक संभव है। अगर आज 2 तारीख हो गई है, 3 कल है और 4 परसों है, तो परसों तक आपका रिज़ल्ट जो है पॉसिबल हो सकता है। आपका जो डीवी का जो स्केड्यूल है आपके साथ शेयर किया जा सकता है। बाकी जितने भी 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं उनका आपका स्केड्यूल रिलीज़ हो चुका है। 5 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। और मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने अपने जो पेपर है वो अच्छे से लगा लिए होंगे, अच्छे से आपने अरेंज कर लिए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा कर लिए होंगे। 17 या 18 तारीख का स्केड्यूल उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ कर रखा है। इंग्लिश का रहता है 4 जुलाई को इन्होंने बताया है। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो इनके ऊपर है टोटली, बट 4 जुलाई का बोल रहा है कि हम लोग जो इंग्लिश का जो लिस्ट है वो 4 जुलाई तक आपके लिए रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद अगर सीईटी की बात करें, और साथ ही इन्होंने क्या क्या समस्याएं बताई है सीईटी का, इन्होंने कहा है कि हम अभी तो त्रुटियां ठीक करनी हम शुरू कर रहे हैं, जब कट ऑफ अपलोड करेंगे तो उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी त्रुटियां हैं वो अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये त्रुटियां हमारी तरफ से नहीं है बल्कि उम्मीदवारों की तरफ से खुद ही हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इस जुलाई के एंड तक आपका जो सीईटी के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होना शुरू हो सकते हैं, बिकॉज़ उससे पहले तो बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ आ रखी है, बहुत सारी अपने आप में जो करेक्शन है, बिकॉज़ कैंडिडेट यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, उसको करेक्ट करने में टाइम लगेगा। इन्होंने कहा है कि आपका थोड़ी सी ना देरी हो सकती है, ठीक है। 15-16 जुलाई से आगे आपका जो डेट है वो जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि भाई इस महीने के अंत तक जो है आपकी परीक्षा होने की संभावना है, ठीक है। तो आप जुलाई के एंड तक तो ये है भाई शिफ्ट हो ही सकता है, 15-16 तो बहुत ही मुश्किल चांस लग रहे हैं। तो जुलाई के एंड तक बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पता नहीं पेपर कब होगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले कहीं कि आ जाओ पेपर दो, तो इसलिए अपनी तैयारी को आप सही रखिए। साथ ही उन्होंने कुछ बातें जो है बताई है। ये पूरा का पूरा जो खबर है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप खुद से भी ज़रूर इसको रीड करें, आप खुद से भी ज़रूर चीज़ों को जज किया करें, ठीक है। टेलीग्राम है टीचिंग गोल्स नाम से, पूरा का पूरा ये जो न्यूज़पेपर है आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी खुद से देख सकते हैं। जो इन्होंने बताया कि भाई हमने कोई भी गलती नहीं करी है, ये कह रहे भाई तीसरा बच्चा है मगर फादरलेस के अंक ले रहा है। इनका कहना है कि फादरलेस के अंक तभी मिल सकते हैं, मतलब 2 बच्चों तक ही मिल सकते हैं। फादरलेस के जो अंक है वो 2 बच्चों तक मिल सकते हैं, बट उम्मीदवारों की गलती ये है कि वो तीसरा बच्चा है फिर भी फादरलेस के अंक ले रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट भी सामने आए और ऐसे आप इलीगल तरीके से जो है अंक ना लें, ठीक है। तो इसके बारे में भी कहा गया है कि भाई इसके बारे में तो जो है जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमें ऐसे पता चला है कि कैंडिडेट यहाँ पर तीसरा बच्चा है और फादरलेस के अंक ले रहा है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि अंक वापस नहीं किया आपने मगर फिर भी आप शोर मचा रहे हो। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ उम्मीदवार शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने जो 5 नंबर वाला जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वो वापस किए थे, मगर उनके अंक कटे नहीं हैं। वो क्यों नहीं कटे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपने वापस किए ही नहीं हैं। सॉफ्टवेयर कैसे वापस कर देगा जब आपने किए ही नहीं, जब आपने कोई डाटा अपडेट ही नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर उसको कैसे अपडेट करेगा।
जब तक आप उसमें चेंज नहीं करेंगे उसमें सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट कर सकता है। ठीक है, एक तो ये गलती इन्होंने गिनाई है, और हो सकता है भाई ये गलती हो भी सकता है, मैं तो सच में ये सोच रही हूँ कि ऐसी गलती कुछ कैंडिडेट ने कर भी दी होगी, है ना, कुछ जानबूझकर कर रहे हैं और कुछ जो है ना जानबूझकर भी कर रहे होंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल हो रही होगी, बट ये नहीं कहा जा सकता कि सभी कैंडिडेट ऐसी गलती कर रहे हैं। साथ ही बीसीए और बीसीबी कैटेगरी के उम्मीदवार के अंक टीवी पर जनरल के बराबर मिले तो जनरल में लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बताया। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीसीए बीसीबी को छोड़ करके वो कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं, लेकिन जब परिवार पहचान पत्र का डाटा उठाया गया तो फिर वो कह रहे हैं कि हम तो इसमें ही काउंट होंगे, बीसीए बीसीबी में, फिर हमें जनरल का तो छूट ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कह रहे हैं कि जब आप डीवी के टाइम पे आएंगे तो अगर आपका जो अंक है अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर होगा तो आपको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश वाली ये है, और ग्रुप सी के लिए मुख्य परीक्षा में देरी होगी, और इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। 15 से 16 जुलाई के आगे भी आपका एग्ज़ाम जो है जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में यही कह रहे थे 15 से 16 जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, बट इसके आगे आपका एंड तक आप मान करके चल सकते हो, और मुझे तो एंड भी नहीं लग रहा, तो आप एंड तक ज़रूर इसको मान के चला। आपका जो ग्रुप सी का जो पेपर है वो आपका होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये आपका आज कुछ अपडेट थी। आई होप आपको समझ में आया है सब कुछ। ज़रूर शेयर करें, सभी साथ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।